डियर स्टूडेंट्स, अ वार्म वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न मैथ्स विद मनोज शर्मा। आप सभी का फिर से हार्दिक स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल लर्न मैथ्स विद मनोज शर्मा में। बच्चों, उम्मीद करता हूँ आपको जो इससे पहले के मेरे वीडियोस थे 10th मैथ्स के फर्स्ट चैप्टर के और सेकंड चैप्टर के, वो वीडियोस आपने देखे होंगे और आपने खूब इंजॉय भी किया होगा और इंजॉय करते हुए आपने उन वीडियो से आपने सीखा भी होगा। उसी कड़ी में आज हम आगे की ओर बढ़ते हैं। तो बच्चों, सबसे पहले आप एक काम कीजिए, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को दबाइए ताकि आपको नए नए वीडियोस की जानकारी मिलती रहे। आज हम बच्चों करेंगे हमारा जो सेकंड चैप्टर है 10th मैथ्स का, दैट इज पॉलिनोमियल्स या बहुपद। उसी के चैप्टर के जो हैं आज हम थर्ड एक्सरसाइज है 2.3, दैट जो कि डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल्स, जिसमें बहुपदों का विभाजन के ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस हैं। आज हम उन्हीं क्वेश्चंस को करेंगे और साथ में लास्ट में हम लोग वेरीफाई करेंगे अपनी डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल्स को। ये जो विभाजन एल्गोरिथम है बहुपदों के लिए, लास्ट में हम उसको भी वेरीफाई करेंगे। नाउ कम टू द टॉपिक। तो जो आज का हमारा टॉपिक है उस पे आते हैं कि बहुपदों का विभाजन कैसे किया जाता है, हाउ पॉलिनोमियल्स आर डिवाइडेड। अब आपकी स्क्रीन पे एक क्वेश्चन आ रहा होगा। द क्वेश्चन इज डिवाइड 2x² प्लस 3x प्लस 1 बाय x प्लस 2। 2x² जमा 3x जमा 1 को x जमा 2 से भाग दो। जैसा कि आपने 9th में भी सीखा था, इनका डिवाइड करने का तरीका थोड़ा बहुत जो आपका परंपरागत ट्रेडिशनल मेथड है डिवीजन का, जो आप छोटे क्लासेस में सीखते हैं, वैसा ही होता है। थोड़ी सी इसमें चेंजेस होती हैं। क्यों? क्योंकि उसमें केवल हम सिंगल टर्म को डिवाइड करते हैं, लेकिन यहाँ पर हम बहुपदों की बात कर रहे हैं, पॉलिनोमियल्स की बात कर रहे हैं। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि ये जो आपका भाज्य है जिसको आपने भाग करना है, वो जो है एक त्रिपद है, क्यूबिक पॉलिनोमियल है। इसमें 3 पद हैं, 2x² प्लस 3x प्लस 1, और जो आपका भाजक है यानी जिससे आपने भाग करना है वो द्विपद है। दैट इज उसमें 2 पद हैं, x जमा 2। योर डिविडेंड इज अ क्यूबिक पॉलिनोमियल एंड डिवाइजर इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसमें 2 ही पद हैं। तो हम भाग शुरू करते हैं। बेटा, भाग करने से पहले एक बात अपने दिमाग में बिठा लो। अगर उसको आप दिमाग में बिठा लोगे तो ये भाग करना कोई मुश्किल नहीं है, बिल्कुल सिंपल है। इसमें क्या होता है कि हर स्टेप में जिस तरह से उसमें भाग करते हैं, परंपरागत तरीके में क्या करते हैं, हम किसी नंबर को जब भाग करते हैं तो उस नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, या तो पूरा कट जाए या उससे छोटा है। लेकिन यहां पर क्या होता है, यहां पर आपने दोनों ही पदों की, भाजक की भी और भाज्य की भी, दोनों की ही फर्स्ट टर्म देखनी है। यू हैव टू सी द फर्स्ट टर्म ऑफ डिविडेंड एंड डिवाइजर बोथ। और आपने क्या करना है, जो आपका डिविडेंड है, भाज्य है, उसको हमेशा उसके पहले पद आना चाहिए भाग करते हुए। आपने जो आपका भाजक है, जैसे इस केस में भाजक है x जमा 2, योर डिवाइजर इज x प्लस 2। इसका जो पहला पद है x, इसको इस तरह से आपने गुणा करना है कि आपके पास जो डिविडेंड का पहला पद है, भाज्य का पहला पद है 2x², हमें 2x² आ जाए। हमेशा इसी तरह से आपने स्टेप्स को फॉलो करना है कि हर बार जो आपका भाजक है, जो आपका भाज्य है, उसका पहला पद आना चाहिए, ताकि वो जब हम माइनस करें वो कट जाए। ये आपने बात हमेशा मन में ध्यान में रखनी है। तो आते हैं इस प्रश्न की तरफ। इस प्रश्न में देखते हैं हम लोग, जो हमारा डिवाइजर है, जो हमारा भाज्य है, उसका पहला पद है 2x², और जो हमारा भाजक जो हमारा डिविडेंड है, उसका पहला पद है 2x²,
यानी भाज्य का पहला पद है 2x² और भाजक डिवाइजर का पहला पद है x। तो अगर आपको ऐसे गुणा करने में मुश्किल हो रही हो तो साइड पे मैंने एक और तरीका दे रखा हुआ है। ये एक सिंपल तरीका है। इसमें क्या करना है आपने, जो कि आपका भाज्य का पहला पद है, डिविडेंड का पहला पद है, जिसको आपने भाग करना है 2x², उसको साइड पे डिवाइड कर दो किससे, भाजक के पहले पद से। इस केस में x से जैसे हमने भाग कर दिया तो आप देखेंगे 2x² अपॉन x। 2x² को तोड़ के लिख लो, थोड़ा आपको आसान हो जाएगा। साइड पे लिखा हुआ 2 इंटू एक्स इंटू एक्स डिवाइडेड बाय x। x से x कट जाएगा, आपके पास आ गया 2 इंटू एक्स यानी 2x। इसका मतलब हुआ कि आपने अब x जमा जो ये आपका 2 है इसको 2x से गुणा करना है बारी बारी। पहले x को 2x से गुणा करेंगे तो 2x² आएगा। When you multiply x by 2x you get 2x, ठीक है, 2x², not 2x, you get 2x²। एक बात का आपने ध्यान रखना है, जब आप गुणा करके पदों को लिखते हो तो हमेशा समान पद के नीचे समान पद आएगा, सेम लाइक टर्म्स के नीचे लाइक टर्म्स आएंगी। ये बात का आपने ध्यान रखना है। तो जैसे हमने इसको किया आप देख पा रहे होंगे, तो आपके पास आ गया 2x² और +2 को 2x से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आएगा 4x। तो 4x जो है 3x के नीचे आ गया। जब हम इसको माइनस करते हैं साइन चेंज हो जाते हैं, फर्स्ट भी माइनस हो जाएगा, दूसरा +4x भी -4x हो जाएगा। अब इस तरह से पहला तो आपका कट गया, 2x² -2x² ये कट जाएगा। अब नेक्स्ट है +3x -4x। यहां पर आप देख रहे होंगे आपके पास आ रहा है शेष -1x। क्या आ रहा है, -1x। और जो ऊपर जितनी भी टर्म्स हैं उनको आप नीचे ले आएंगे विद साइंस, -1x + 1 आ गया आपके पास। अब आपने क्या करना है, उसी तरीके से -1x को फिर x से डिवाइड कर दो। अगर नहीं आता है, x से x कट जाएगा, आपके पास आ गया -1। ये जो -1 है ये आपका ऊपर चला जाएगा, यानी कहां, जहां गुणा हो रहा है, जिसको हम भागफल भी बोलते हैं, भागफल में चला जाएगा। फिर x को -1 से गुणा करेंगे -1x, +2 को -1 से गुणा करेंगे -2। फिर वही माइनस करेंगे, जब माइनस करेंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे, -1x बन जाएगा +1x, -2 बन जाएगा +2। तो इस तरह से -1x और +1x ये आपस में कट जाएंगे और +1 और +2 आपके पास आ जाएगा 3। तो इस तरह से आपके पास भागफल आ गया 2x - 3 और शेषफल आ गया 3। तो इस तरह से आपने भाग करना है। यह है बहुपदों का विभाजन। और ज्यादा क्लैरिटी के लिए एक और एग्जांपल कर देखते हैं। दूसरा जो एग्जांपल है वो है डिवाइड 3x³ + x² + 2x + 5 बाय 1 + 2x + x²। यानी 3x की 3 जमा x² जमा 2x जमा 5 को 1 जमा 2x जमा x² से भाग दो। तो यहां पर अब आपको पता लग गया होगा कि आपका जो भाज्य है, डिविडेंड है, वो क्या है, 3x³ + x² + 2x + 5, और जो आपका भाजक है वो क्या है, x² + 2x + 1। यहां पर क्या है, ये बात का ध्यान देंगे आप, जो आपका डिवाइजर या भाजक है वो त्रिपद है। तो करना भाग वैसे ही है, तरीके वही फॉलो करने हैं। मेन चीज क्या है कि आपका हर स्टेप में पहला पद कटना चाहिए। तो यहां पर फिर हम आपके आ जाते हैं राइट साइड पे। देखिए मैंने आपको इजी करने के लिए मेथड बता रखा है। कुछ नहीं करना है, आपने दोनों का पहला पहला पद ले लीजिए, भाज्य का भी और भाजक का भी, उनको भाग कर दीजिए। 3x³ को हम x² से भाग करते हैं। भाग करने में मुश्किल हो रही हो, वैसे तो आप इस लेवल पे आ गए हैं कि आपको पता है कि पावर्स कैसे, अगर डिवाइड हो रही है तो पावर्स माइनस हो जाती हैं। अगर फिर भी नहीं है तो ये तरीका सबसे आसान है, जिसको नहीं भी आता वो भी सीख सकता है। 3x³ क्या हो गया आपका, 3 × 3 टाइम्स x, यानी x × x × x। नीचे है आपका x², x × x, 2x कट जाएंगे, आपके पास बैलेंस बचेगा सिर्फ 3x। अब ये जो 3x है ये चला जाएगा आपका ऊपर भागफल वाली जगह पे, इन क्वोशिएंट प्लेस। तो अब इस 3x से आपने इन तीनों टर्म्स को, जो कि आपकी भाजक की तीनों टर्म्स हैं, डिवाइजर की तीनों टर्म्स हैं, उनसे मल्टीप्लाई करना है। ये मैंने रफ में ही करके रखा है, अगर आप इसको कर सकते हैं
अगर पहली एक्स स्क्वायर को 3x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x क्यूब आ जाएगा, वो तो ठीक है, ओके, आपने वहां 3x क्यूब लिख देना है। फिर दूसरी टर्म है 2x को 3x से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आएगा 6x स्क्वायर, और x स्क्वायर अपनी लाइक टर्म यानी x स्क्वायर के नीचे आएगा प्लस 6x स्क्वायर। फिर प्लस 1 को 3x से मल्टीप्लाई करेंगे, आप साइड पे देख रहे होंगे, तो आपके पास आ जाएगा 3x, और 3x कहाँ आएगा, फिर लाइक टर्म के नीचे 2x के नीचे। अब जब माइनस करेंगे साइंस विल बी चेंज्ड, साइन चेंज हो जाएंगे, 3x क्यूब अपॉन 3x क्यूब, ये दोनों माइनस माइनस हैं, कट जाएंगे, और उधर x स्क्वायर नीचे माइनस 6x स्क्वायर, तो आपके पास बचेगा माइनस 5x स्क्वायर, और प्लस 2x माइनस 3x, तो यहां से बचेगा माइनस 1x या माइनस x, और प्लस 5 एज इट इज नीचे आ जाएगा। देन कम टू द सेकंड स्टेप। अब दूसरे स्टेप में हमारा पहला पद हो गया माइनस 5x स्क्वायर, अब हमें माइनस 5x स्क्वायर चाहिए, तो कैसे आएगा, फिर देख लीजिए अपनी राइट साइड पे, माइनस 5x स्क्वायर को x स्क्वायर से डिवाइड कर दो, x स्क्वायर से x स्क्वायर कट जाएगा, आपके पास बचा माइनस 5, राइट। ये माइनस 5 चला जाएगा आपका कोशेंट में, जब ये कोशेंट में चला जाएगा माइनस 5, तो इससे जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले तो आ गया माइनस 5x स्क्वायर, फिर दूसरी टर्म को 2x इंटू माइनस 5, आपके पास आ गया माइनस 10x, तीसरी टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 5 इंटू 1, तो आपके पास आ गया माइनस 5, तो माइनस 5 प्लस 5 के नीचे। अब फिर साइन चेंज होंगे, सारे नेगेटिव हैं तो सारे पॉजिटिव हो जाएंगे, माइनस 5x स्क्वायर प्लस 5x स्क्वायर से कट जाएगा, माइनस x प्लस 10x यानी 9x, और फिर प्लस 5 नीचे ही प्लस 5 यानी प्लस 10। तो इस तरह से आपके पास आ गया भागफल, आ गया 3x माइनस 5, दैट इज कोशिएंट, कोशिएंट कम्स 3x माइनस 5, और शेषफल यानी रिमाइंडर दैट कम्स 9x प्लस 10। तो इस तरह से ये तो थी हमारी डिवीजन एल्गोरिथम। अब हम इसकी वेरिफिकेशन की बात करते हैं। तो डिवीजन एल्गोरिथम क्या है, डिवीजन एल्गोरिथम क्या कहती है, या विभाजन एल्गोरिथम, वो कहती है कि डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशिएंट प्लस रिमाइंडर, यानी भाज्य बराबर है भाजक गुणा भागफल जमा शेषफल। तो इसको प्रूव करने के लिए पहले हमें यह पता होना चाहिए कि डिविडेंड क्या है हमारा, भाज्य क्या है, डिवाइजर क्या है, भाजक क्या है, भागफल कोशिएंट क्या है, और शेषफल रिमाइंडर क्या है। तो हमने जो पिछला प्रश्न किया उसके हिसाब से अगर हम देखें तो हमारा भाज्य है था 3x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5, भाज्य यानी डिविडेंड, और डिवाइजर भाजक था x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, कोशिएंट भागफल था 3x माइनस 5, और रिमाइंडर था शेषफल बराबर है कितना था 9x जमा 10। एल्गोरिथम को वेरीफाई करना है तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल होनी चाहिए। तो लेफ्ट हैंड साइड पे डिविडेंड है हमारा भाज्य है, और भाज्य हमें पता है, तो हम इसकी राइट हैंड साइड को प्रूव करते हैं। तो अगर हम इसकी राइट हैंड साइड को देखें तो राइट हैंड साइड यानी डिवाइजर इनटू कोशिएंट प्लस रिमाइंडर, भाजक गुणा भागफल जमा शेषफल लिख देते हैं। भाजक आ गया x स्क्वायर जमा 2x जमा 1, ब्रैकेट में लिखा क्योंकि एक बहुपद है, इसको गुणा करना है दूसरे बहुपद से 3x माइनस 5 से, और फिर इसमें हमने क्या जोड़ देना है शेषफल यानी 9x जमा 10। तो इस तरह से x स्क्वायर को 3x से गुणा करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3x क्यूब, फिर x स्क्वायर को माइनस 5 से तो माइनस 5x स्क्वायर, अब 2x को 3x से 6x स्क्वायर, फिर 2x को माइनस 5 से माइनस 10x, फिर प्लस से 1 को माइनस 5 से तो माइनस 5 जमा शेषफल वैसे ही आ जाएगा जमा 9x जमा 10। अब हमने समान पदों को इकट्ठा करके जोड़ देना है, 3x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर जमा 6x स्क्वायर, यहाँ से आ जाएगा x स्क्वायर, माइनस 10x जमा 3x में से आ जाएगा माइनस 7x और माइनस 5, और इसी प्रकार से ऊपर से 9x जमा 10 एज इट इज आ जाएगा। और फिर दोबारा फिर समान पदों को इकट्ठा कर देते हैं, 3x क्यूब जमा x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 7x और जमा 9x, इन दोनों को इकट्ठा करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 2x जमा 2x और जमा माइनस 5 और जमा 10 से आ जाएगा जमा 5। तो हम देखते हैं ये जो है यही हमारा भाज्य है, यानी ये राइट हैंड साइड के बराबर है। तो इस तरह से हमने पाया कि जो डिवीजन एल्गोरिथम है वो यहां पर वेरीफाई यानी सत्य सिद्ध होती है।
तो यहां से हम लोग एक बात और कह सकते हैं कि यदि if px and gx are any two polynomials with gx not equal to 0, then we can find polynomial qx and rx such that px is equal to gx into qx plus rx। ठीक है, तो हम ये क्या कह सकते हैं, यानी हिंदी में अगर हम इसको कहें कि यदि px और gx कोई दो बहुपद हैं जिसमें gx जो है नहीं बराबर है 0, तो हम दो ऐसे बहुपद qx और rx ज्ञात कर सकते हैं ताकि px बराबर है gx गुणा qx जमा rx। तो यहां पर ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। px आपका डिविडेंड हो गया, gx आपका डिवाइजर हो गया, q कोशिएंट से आपका कोशिएंट, qx कोशिएंट, r रिमाइंडर हो गया। ठीक है, तो ये थी डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल्स, बहुपदों के लिए विभाजन एल्गोरिथम। तो आपने, उम्मीद करता हूं आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लिया होगा, नहीं किया तो दोबारा करें। लर्न मैथ्स विद मनोज शर्मा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।